अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अम्ब्रेला कट प्लाज़ो कह लें, गरारा कह लें, शरारा कह लें, प्लाज़ो कह लें, जो भी कहें, ये बनाए। ये वर्क वाला है और हैवी है इसका काफ़ी कपड़ा। तो इसके लिए मैंने ये ग्रे जो कलर लिया है, ये मैंने लिया है 2.5 मीटर, और दूसरा वाला कॉटन फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए, लाइनिंग के लिए, ये भी 2.5 मीटर है। आप सिंथेटिक कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों 2.5 मीटर लिए हैं और 2.5 मीटर में ही मैं अरेंज करूँगी किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये कन्नी से दूसरी कन्नी की साइड जो होती है, इस कपड़े को मैं कहती हूँ कि चौड़ाई है, मतलब विर्थ है इस कपड़े की। तो इसकी विर्थ बन रही है 43 इंच की चौड़ाई वाला कपड़ा है, और दोनों एक ही तरह की चौड़ाई वाले कपड़े हैं। लंबाई बस में ये 2.5 मीटर है। अब ये देखिए, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। आप सिंथेटिक कपड़ा भी ले सकते हैं, मैंने कॉटन इसलिए लिया है कि मुझे कंफर्टेबल लगता है। ये देखिए, ये डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। इस साइड मेरी बंद साइड है और इस साइड भी खुली साइड है, डबल फोल्डेड। अब एक कॉर्नर को ऐसे पकड़ के इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। इस तरीके से ये हो गया अपना ओपन, पूरी लेयर बन गई। ये 4 तह हैं, और ये खुली साइड है, वो बंद साइड है, और नीचे भी बंद साइड है। इतना छूट रहा है कपड़ा अपना। अब मैं आपको मार्किंग का तरीका बता दूं। सबसे पहले ये जो मार्किंग मैं कर रही हूँ 3 इंच पे कर रही हूँ। ये लंबी पट्टी आपको निकालनी है 3 इंच की, इस तरीके से, और इधर से सीधी लाइन करनी है। ये यहाँ पे अपना क्रॉच एरिया या आसन का शेप आएगा, है ना। ये इस पे कुछ भी आपको नहीं करना, शेप बस देने के लिए। उसके बाद 10.5 इंच में रख रही हूँ कमर का चौथा भाग है ये जो, और 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। जो भी आपका कमर का चौथा भाग निकलता है उसमें 2 इंच और ऐड करना है, प्लस फिर आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है, इधर से खींचनी है उधर तक। तो याद रखना, आपको क्रॉच एरिया की शेप के बाद की जगह से इधर से लेके इधर तक खींचनी है। ये कमर की मार्किंग हो गई है आपकी। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया में देखो 11 इंच मेरा हिप है, हिप का चौथा भाग, उसमें भी 2 इंच की लूजिंग मिला के 13 इंच पे मैं हिप बना रही हूँ। बेल्ट का मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, बेल्ट अलग से मैं लगाऊंगी। ये 13 इंच देखिए, ये हिप का लिया, ये पहले मैंने 11 पे मार्किंग की है, फिर 2 इंच और लिया है। आप 2 से यहाँ पे 2.5 ले सकते हैं, पर मैं आपको बता दूँ, मेरा शेप क्रॉच एरिया बहुत परफेक्ट बना था, ना लूज था ना टाइट, और बैठो उठो किसी भी तरीके से बहुत कंफर्टेबल बना था इस तरीके से बनाने पे। देखिए, अब 38 इंच मेरी मैं ले रही हूँ अस्तर पे, जो अस्तर काट रही हूँ उस पर 2 इंच कम ले रही हूँ। 38, मेरी कुल लंबाई 40 है, लेकिन मैं 38 ले रही हूँ। देखिए, यहाँ से रख रही हूँ मैं, आप देखिए मेरा टेप जो है ना, इस कॉर्नर तक ऐसे रखा है। लंबाई जो ले रही हूँ देखिए, कमर के यहाँ से आपने ऐसे लेना, यहाँ पे आपको 38 पे मार्किंग करनी है। 40 है कुल लंबाई, लेकिन 2 इंच कम मैं अस्तर पे काट रही हूँ। 38, ये देखिए 38 पे मैंने मार्किंग कर दी है। ये यहाँ पे रखते हुए टेप, अब इसको टेप को यहाँ से हटा लेना है। अब इस पहली मार्किंग आपको इधर से करनी है, इस पॉइंट से, और उसके बाद आपको यहाँ से मार्किंग नहीं लगानी है। 38 पे गोलाई के लिए आपको इस कोने से आपको लगानी है ना, इससे पूरा अम्ब्रेला का शेप सही आएगा, सही बनेगा। तो इस कोने पे आपको ऐसे रख लेना टेप, इसको यहाँ से पकड़वा लीजिए किसी से। उसके बाद क्या करेंगे, या खुद होल्ड कर दीजिए। उसके बाद ऐसे करते हुए सीधा टेप लाएंगे और देखेंगे 38 की जो मार्किंग हमने पहली वाली लगाई थी ना, उस पर अब कितना टेप आ रहा है मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे 54 आ रहा है। तो अब सारे राउंड पे अपन इस कॉर्नर से 54 पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है ना। पूरे गुलाई में आपने कर देनी है ऐसे ही, सेम अस्तर अपन, ये लाइनिंग का है, मतलब इसमें मैं पूरे पहले अपन इसी पे काटेंगे कपड़ा, अम्ब्रेला शेप। और अगर आप अस्तर नहीं लगाएं तो मैन फैब्रिक पे भी इसी तरीके से आप काट सकते हैं। बस लंबाई आपको बढ़ानी होगी, जो आपकी ओरिजिनल है वो रखनी होगी जितनी रखनी है। अस्तर पे थोड़ी कम ही कटती है, 2 इंच। ये देखिए, इस तरीके से मैंने शेप दे दिया। अब इस शेप पे आपको काट लेना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ये अम्ब्रेला कट आपका जो भी है, प्लाजो, गरारा, शरारा, आप जो भी बोल सकते हैं बोल लीजिए, ये कट चुका है। बहुत ज़्यादा घेर बना था इसका, देख रहे होंगे आप, ऑलरेडी काफ़ी घेर वाला था। अब देखिए यहाँ पे जो कपड़ा छोटा बड़ा हो गया ना, इस तरीके से डबल पट्टी करके मैं इसको अरेंज कर लूँगी, ऐसे रख लूँगी। इधर से आधा इंच चढ़ाती हुई रखूँगी, और ये पट्टी, और ये जो जहाँ पे जोड़ लगना है वहाँ के लिए भी मैं पट्टियाँ काट लेती हूँ इस तरीके से मोड़ के। ऐसे ही आपको काट लेनी है अगर जोड़ आ रहा है नीचे, क्योंकि ज़्यादातर अम्ब्रेला कट में ना नीचे ऐसा तिरछा जोड़ आता ही है, बहुत ही कम होता है कि जो ना आए। मतलब चौड़ाई बहुत होना चाहिए, 55-70 से, तभी नहीं आता है जोड़, नहीं तो
फुल उसमें आता है। ये देखिए इस तरीके से ये जितना भी जोड़ है ना उसको मैं काट लूँगी। पहले यहाँ से सीधा कर लिए, इस टुकड़े को भी मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम करना है। तो भी जो भी जोड़ वगैरह आ रहे हैं अभी इसी दौरान पिछे हुए कपड़े पे आपको सारे जोड़ नाप के काट लेना है। ये देखिए मैंने काट लिया है। एक साइड जोड़ आएंगे मेरे और इन जोड़ों को मैं पीछे की साइड कर लूँगी, पीछे की साइड, फ्रंट पार्ट में इन जोड़ों को नहीं आने दूँगी। ये देखिए इसलिए काट लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये छोटा जोड़ जोड़ूंगी, फिर बड़े जोड़ जोड़ूंगी। तो ये बड़ा जोड़ तो अभी मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा था ना, तो ये 20 से 20 को अलग कर लेती हूँ क्योंकि ये अलग अलग पल्लों में जुड़ेगा ना। तो मैं इसको काट के अलग कर लिया। अब ये देखिए कट चुकी है और ये छोटे जोड़ मैंने जोड़ लिए हैं। अब ये बड़ा जोड़ जोड़ने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। एक पल्ला ऐसे उठाएंगे और बस जैसा सेट है वैसे ही आपको पिन लगा देना है और सीधी सिलाई करके फिक्स करना। पहले इस पार्ट में लगा लेती हूँ मैं और फिर आपको सेकंड पार्ट में लगा के बता देती हूँ। ये लग गया, एक पल्ला ऐसे जुड़ जाएगा और सीधी सिलाई फेर देनी है ना, ये इधर से सिलाई फिर जाएगी तो ये अटैच हो जाएगा। अभी एक दूसरा पार्ट में भी आएगा, ये देखिए ये बैकी में आएंगे दोनों पाइचे, तो ये वाला इसमें जोड़ लूँगी इस तरीके से, ऐसे रख के आपको जोड़ लेना है। यहाँ पर भी मैं पिन से अटैच कर लेती हूँ। अटैच करने के बाद आपको बता दूँगी सिलाई लगाने का तरीका भी। तो ये बहुत आसान है। बस आपको जो भी टुकड़े कम ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पे जोड़ अगर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो बेझिझक आप लगा दीजिए, मुश्किल नहीं है। ये तो अस्तर है ना, लाइनिंग, मैन फैब्रिक में भी आ जाता है जोड़, मेरे मैन में भी आया था। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पिन लगा लिया है और इधर पे सिलाई करके इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दूँगी। यहाँ पे जोड़ के मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं पार्ट्स जोड़ लेती हूँ, जोड़ने के बाद आपको फाइनल लुक बताती हूँ। तो मैंने जैसा पहला वाला जोड़ा है ना सेम वैसे ही दूसरा वाला भी जोड़ूँगी। ये देखिए मेरी यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब सिलाई लगने के बाद क्या करूँगी, यहाँ से सिलाई का मार्जिन भी दबा दूँगी, है ना, इस तरीके से टॉप स्टिच फेरूँगी। टॉप स्टिच ज़रूर फेर देनी चाहिए, जहाँ पे आपका सिलाई का मार्जिन हो उस साइड करके उसके ऊपर टॉप स्टिच फेर देनी है। इससे क्या दब जाएगा थोड़ा सा अपना फैब्रिक, उठा सा नहीं रहेगा। जहाँ सिलाई लगाना वहाँ थोड़ा सा फूला फूला सा रहता है ना, उसकी फिनिशिंग के लिए ये टॉप स्टिच मैंने लगा दी है। सेम दूसरे पार्ट को भी मैं ऐसे ही जोड़ के फिर आपको बताती हूँ फाइनल लुक, दोनों के पार्ट जोड़ने के बाद, है ना। देखिए ये जुड़ चुके हैं मेरे, और जुड़ने के बाद ये इस तरीके से दिखेंगे। देखिए दोनों पार्ट में मैंने जितने टुकड़े उकड़े लगने थे ना सब लगा के एक्स्ट्रा कर लिया है। और यहाँ से टॉप स्टिच दीजिए। अब थोड़ा बहुत जैसे होता है ना शेप में सही नहीं आ रहा तो उधर पे आप फिनिशिंग कर दीजिए काट के, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा। उसके बाद आपको दूसरा कपड़ा मैन फैब्रिक भी इसी तरीके से बिछाना। देखिए ट्रायंगल, ये वन साइड है मेरी और उसके ऊपर सेम वैसे ही रख दूँगी अस्तर वाला कपड़ा, और सेम वैसे ही काटना है जैसा अपन ने लाइनिंग का कपड़ा काटा था। सेट कर लिया है, बस नीचे आपको थोड़ा बढ़ा के लेना होगा क्योंकि अपन ने अस्तर वाले को 2 इंच कम लिया था, है ना। तो आप 2 या 3 इंच कम ले सकते हैं, मैंने 2 इंच कम लिया है। आप 3 भी ले सकते हैं, अगर कपड़ा कम पड़ा तो 3 ले लीजिए। मैंने 2 लिया है, तो 2 में मैंने 38 अस्तर के कपड़े में इसमें जो लिया है मैंने वो लिया है 38, है ना, और मैन फैब्रिक में मैं 40 ले रही हूँ, यानी 2 इंच बढ़ा के ले रही हूँ। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो 2 इंच की ग्रोथ के साथ मैं नीचे वाले फैब्रिक को काटूंगी। तो उस तरीके से मैं 2 इंच बढ़ाऊंगी और 1 इंच में सिलाई के फोल्डिंग में और फिनिशिंग के लिए ले लेती हूँ। नीचे कट जाता है और नीचे फोल्ड करना है, लेस लगाना है, डबल फोल्ड करना है, तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लीजिए। तो लगभग 3.5 इंच सही रहेगा, है ना। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच में मार्किंग कर ले रही हूँ। यहाँ से इस तरीके से मैं मार्किंग करने के बाद फिर आपको फाइनल बताती हूँ उसका। ये देखिए मार्किंग मेरी हो गई है कि, और यहाँ पर भी आपको ऐसे करना है, फिर इसको वैसे ही शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पे कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है ना, तो पहले इस पट्टी को एक सा करके कपड़े को सही सीधा कर लीजिए ना, कपड़े को सीधा काट लेना है इधर से आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा पेपर रख लेना, पेपर या कागज़, या आपके पास कपड़ा हो ना वो मेन फैब्रिक वाला, वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पर पहले मैं इस पेपर पे काट लूँगी, उसके बाद मैन फैब्रिक पे सेट करके काटूँगी, तो थोड़ा कपड़ा कम ज़्यादा होगा तो भी सही से कट जाएगा। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच की मैं मार्किंग कर लेती हूँ।
मार्किंग करने के बाद मैं आपको इस पर भी शेप दे दूँगी, कागज़ पे इस तरीके से शेप दे देती हूँ। शेप देने के बाद आपको काट लेना है सेम। नीचे ही से बस बढ़ा हुआ रखा है तो नीचे ही बस का मैन काटने का हैगा। बाकी तो आपको जो अस्तर पे कटा है ना प्लाजो, सेम वैसे ही काटना है। ये देखिए कट चुका है। ये पट्टी पे कपड़े पे अपन सेम मैचिंग वाले पे काटेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी काट लिया है। जो भी फिनिशिंग देनी है इस दौरान दे देनी है अपन को, क्योंकि अब सिलेगा अपना कपड़ा। तो यहाँ से भी मैं बराबर कर लेती हूँ जो एक्स्ट्रा निकल रहा है। और ये कट चुका है। ये कपड़े की जो पेपर पट्टी है ना, इसको मैं इस तरह से 4 लेयर निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरी में आगे पीछे दोनों में जोड़ आ रहा है। स्क्वायर शेप था ना मेरा मैन फैब्रिक का, इसलिए चारों में ये जोड़ आएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने पट्टियाँ काट ली। इनको भी आपको जैसे अपन ने अस्तर में जोड़ी है ना, वैसे ही सेम जोड़ लेना है इन पट्टियों को भी मैन फैब्रिक में। ये देखिए कट चुकी हैं, इस तरह से पट्टियाँ निकल आई हैं। अब इसको मैं मैन फैब्रिक पे जोड़ के आपको बताती हूँ, है ना। देखिए अस्तर के मैंने जोड़ लिया था, पट्टियाँ जो भी जोड़ लगना थे, और नीचे से इस तरह से बारीक सा डबल फोल्ड भी कर लिया पूरे राउंड में। ये भी आपको कर लेना है ना, जोड़ लगाने के बाद नीचे की फोल्डिंग भी आपको कर लेनी है। करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। दोनों पाँचों में मैंने फोल्ड कर लिया है, और अब इसको अस्तर जो मैन फैब्रिक मैंने काटा था ना सितारों वाला, ये देखिए वर्क वाला कपड़ा, इसको भी मैंने नीचे जो जोड़ लगने थे, देखिए ये सारे के सारे जोड़ मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं। ये भी अपना रेडी हो गए हैं दोनों पाँचे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं आपको सेट करना बताती हूँ अस्तर के साथ कैसे आपको लगाना है। दोनों जोड़ लगाने के बाद देखिए इस तरीके से सीधा कपड़ा फैलाया है मैन फैब्रिक, और इसके ऊपर इस तरह से सीधा फेस टू फेस रख दिया है अस्तर का कपड़ा। अब यहाँ से आपको सिलाई लगाना कमर को किनारे किनारे, और आपको यहाँ से लगाते हुए इधर से आसन वगैरह ये किनारे किनारे पूरा सिल लेना है। नीचे बस का ऊपर रखना है, बाकी दोनों को एक साथ इस तरीके से अटैच कर दिया। देखिए इस तरह मैंने अटैच कर दिया है। और दूसरे वाले पाँचे में भी मैंने ऐसे ही अस्तर देखिए किनारे किनारे से सिलाई लगा दी है। बस नीचे का घेर बस खुला रखा है ये इस तरीके से। अब सीधी साइड को सीधी साइड फेस टू फेस रखते हुए एक दूसरे के ऊपर बराबर से जमा लेना है, और जमाने के बाद सिर्फ आपको आसन पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस दौरान इधर से इधर तक आसन, पहले दोनों आसन आपको फिक्स करना है ना, सिलने की प्रोसेस में ये स्टेप दूसरा होगा। अब मैं आसन सिल लेती हूँ। आसन सिलने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। आसन को क्रॉच एरिया भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने सिल लिया है इसको। ये देखिए दोनों अटैच सिल लिए मैंने। अब क्या करना है मैं आपको फाइनल बताती हूँ। पहले दोनों सिल लेना है, ये दूसरा वाला भी सिल के मैं आपको फिर बताती हूँ। देखिए दोनों सिल लिए मैंने, इस साइड भी सिलाई लग गई है और अपनी इस साइड भी सिलाई लग गई। अब आपको क्या करना, आसन की ये सिलाइयाँ हैं ना, उनको आपस में फिर सामने की साइड मिलाना। ये देखिए इस तरीके से ये एक दूसरे से सिलाइयाँ ऐसे मैच करते हुए ऐसे ओपन करना है अपने पाँचों को ऐसे। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम ऐसे ही। तो आपके 2 पाँचे निकल आएंगे। इस तरीके से सिलाइयों को आपस में एक दूसरे से मिला देना है, आपस में फेस टू फेस। ऐसे करने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपका बन जाएगा प्लाजो। ये कमर का हिस्सा कहलाएगा। ये वाला देखिए ये इस तरीके से मैच हो गया। ये कमर बनेगी, यहाँ बेल्ट लगेगा, और ये अपने नीचे की साइड पाँचे हैं। पाँचों पे सिलाई में लगा लेती हूँ। ये देखिए पहले क्रॉच एरी को मिला के यहाँ पिन फंसा लीजिए, ताकि क्रॉच एरी अपनी जगह से मिस ना हो। फिर नीचे की साइड से आपको इस तरीके से सिलाई लानी है। नीचे से आपको सिलाई लाते हुए इस तरीके से आपको क्रॉच एरिए पे सिलाई ख़त्म करनी है। फिर दूसरा पाँचा भी आपको ऐसे ही उठाना है। फिर आपको नीचे से स्टार्ट करना है पाँचे से, और पाँचे से लाते हुए क्रॉच एरिए पे आपको ख़त्म करना है ना। तो पाँचे जुड़ जाएंगे। फिर मैं कमर का बेल्ट लगाना आपको बताऊँगी। देखिए मेरे दोनों पाँचे सिल चुके हैं, है ना, और नीचे का मैंने सिल के रेडी कर लिया पूरा का पूरा। अभी बस बेल्ट बस लगाना बाकी है। तो बेल्ट मैं आपको लगाना बता देती हूँ। बेल्ट गड़े नहीं, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से बेल्ट को अटैच किया है। ये देखिए इस तरीके से लेस भी नीचे लगा ली है दोनों पाँचों में। एक्चुअली बेल्ट में देखिए 2.5 इंच ले रही हूँ, इसलिए मैंने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा 2.5 इंच का नहीं लिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ही
अलग से पट्टी लगा रही हूँ। ये वर्क वाला है ना, अगर इसको फोल्ड करती ना तो गड़ता कमर में, इस वजह से मैं ये अलग से कॉटन का लगा रही हूँ ताकि अंदर से बिल्कुल भी आपको पहनने में गड़े नहीं और कंफर्टेबल रहे। तो पूरे राउंड में ये पट्टी आपको लगा के बैक साइड पे पलटनी है। ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरे राउंड में मैं लगा के आपको फिर बताती हूँ कि इसमें इलास्टिक कैसे डालना है। यहाँ पे आप बकरम का बेल्ट भी डाल सकते हैं इसी साइज़ का काटते हुए, लेकिन मैं इलास्टिक पूरे में डाल रही हूँ। यहाँ जोड़ बचेगा, इसको भी सिल के आपको पैक करके पूरे राउंड में ये पट्टी लगा लेनी है कमर पे। मैं सिलने के बाद आपको फाइनल लुक बताती हूँ, है ना। ये देखिए, इस पट्टी को भी मैं जोड़ देती हूँ लास्ट कोने पे। ये जोड़ मैंने पीछे की साइड रख दिया था, है ना, प्लाजो के। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी ये जुड़ चुकी है इस तरीके से, ये ऐसे जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये सिलाई का मार्जिन पट्टी की साइड रखते हुए टॉप स्टिच यहाँ पे फेरनी है। ये काम भी आपको करना है, इससे पीछे की साइड पलट बआसानी पलटेगा और फिनिशिंग भी रहेगी और कपड़ा दबा भी रहेगा, फूलेगा नहीं, मतलब चिपक जाएगा कपड़ा एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने टॉप स्टिच पूरे में फेर के फिर मैं आपको, देखिए फिर चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या, आपको बैक साइड पे ऐसे पलटना है और पलटने के बाद आयरन करके अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इधर से देखिए मैं आपको बताऊँ, इधर से लेके इतना हिस्सा लगभग 1.5 इंच के करीब आपको छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए। नाड़ा या इलास्टिक जो भी डालते हैं ना, उसके लिए छोड़ना होता है इतना स्पेस, तो मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद पूरे राउंड में डबल फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं फिर आपको पूरा फाइनल लुक बताऊंगी और आपका प्लाजो बिल्कुल रेडी हो गया पहनने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये इतना कंफर्टेबल और रिलैक्स बना था कि आप इसमें रात में सो भी जाओगे तो आपको गड़ेगा नहीं, कंफर्टेबल लगेगा। पूरा दिन पहने रहोगे तो बेचैनी नहीं रहेगी। सिंथेटिक स्किन में बहुत चुभता है, हालांकि ये कॉटन शिंक होगा, लेकिन मैंने ऐसा कॉटन लिया है जो ज़्यादा शिंक नहीं होता है और उसको इस तरह से मैंने सेट करा है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उतना। ये देखिए इस तरह से होल बन गया है और इधर से अपन लास्टिक को इंसर्ट करेंगे अंदर। सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इधर से डालिए, एक साइड से डाल के दूसरे साइड से अपन को लास्टिक निकालना है। बहुत इजी तरीके से, जैसे नाड़ा डालते हैं सेम वैसे ही नाड़े जैसा डालना है। ये देखिए आ चुका है दूसरी साइड का छोर निकल के, और फिर को देख लेना है लास्टिक कहीं से ट्विस्ट ना हो, मुड़ा ना हो। एक सा लास्टिक सेट करने के बाद यहाँ से आपको पैक कर देना है। पैक करने के बाद नीचे का भी अपन बंद कर देंगे और आपका प्लाजो बनके तैयार हो जाएगा।